हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस। आज हम घातांकों के नियम तथा उनके सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः इसको अच्छी तरीके से याद कर लें तथा इसको समझ लें। तो यहाँ से हमारा पहला नियम है कि गुणा करने की क्रिया में समान आधार के घातांकों को परस्पर जोड़ देते हैं। गुणा की क्रिया में समान आधार के घातांकों को परस्पर क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हमारा सूत्र हो जाएगा x के पावर m इंटू एक्स के पावर n, x के पावर m इंटू एक्स के पावर n। अगर हमारा आधार बराबर रहेगा और गुणा करने की क्रिया अगर गुणित मल्टीप्लाई रहेगा और आधार बराबर रहेगा तो घात क्या हो जाता है, हमारा जुड़ जाता है। घात हमारा जुड़ जाता है। और नेक्स्ट है हमारा भाग करने की क्रिया में समान आधार के घातांकों को परस्पर घटा देते हैं। अगर हमारा भाग की क्रिया रहेगी और आधार समान रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर m माइनस n। क्या करते हैं, हम घटा देते हैं, घातांकों को परस्पर घटा देते हैं। x के पावर m भागे x के पावर n को लिख सकते हैं। भागे मतलब होता है बटा, तो x के पावर m बटे x के पावर n। तो यहाँ से हो जाएगा x के पावर m माइनस n। और नेक्स्ट नियम है हमारा, किसी घात वाली राशि का कोई घात होता है तो दोनों घातांकों को गुणा कर देते हैं। किसी घात वाली राशि का कोई घात होता है तो दोनों घातांकों को गुणा कर देते हैं। अगर इस प्रकार से हमारा दिया रहे x के पावर m के पूरे के पावर n, तो यहाँ से क्या हो जाता है, घात जो है गुणा हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा x के पावर m इंटू n, जो घात होता है ये गुणा हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा अंश को हर में तथा हर को अंश में बदलने पर घातांक का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। अंश को हर में तथा हर को अंश में बदलने पर घातांक का चिन्ह जो है बदल जाता है। x के पावर माइनस m है तो बराबर हो जाएगा 1 अपान x के पावर m। और यहाँ से हमारा नेक्स्ट सूत्र है कि ब्रैकेट में a b के पावर n दिया हो तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, a के पावर n इंटू बी के पावर n। ये सभी महत्वपूर्ण सूत्र हैं। और नेक्स्ट है हमारा ब्रैकेट में a बटे b के पावर n दिया हो इस तरीके से, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, a के पावर n बटे b के पावर n। और नेक्स्ट सूत्र है हमारा a के पावर 0, किसी के भी पावर 0 हो, आधार हमारा कुछ भी हो, उसके पावर अगर 0 है, उसके घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। और अगला है हमारा करणी के नियम। इसके क्या महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इसको हम समझते हैं। तो यहाँ से अगर हमें दिया रहे कि अंडर रूट के पावर यहाँ पे n दिया रहे और a दिया रहे तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर 1 बटे n। यहाँ से हमारा नेक्स्ट सूत्र है कि अंडर रूट में यहाँ पे n दिया रहे घात और a भी दिया रहे, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि अलग अलग लिख सकते हैं, n अंडर रूट में a और इंटू n अंडर रूट में b। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट सूत्र है हमारा कि n दिया रहे अंडर रूट में a बटे b दिया रहे तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, n अंडर रूट में a बटे n अंडर रूट में b। और नेक्स्ट सूत्र है हमारा कि n अंडर रूट में पावर n दिया रहे तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर n है ये, और इसको जो अंडर रूट में यहाँ पावर n है तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे n। और यहाँ से n और n ये कट जाता है, तो यहाँ से हमारा ये बचता है a। और नेक्स्ट सूत्र है और लास्ट सूत्र है हमारा कि n अंडर रूट में पावर m दिया हो तो इसको लिख सकते हैं a, और अंडर रूट में यहाँ n दिया है तो इसको 1 बटे n लिख सकते हैं, और पूरे के पावर m है तो इसको m यानी कि a के पावर m बटे n। यही हमारे इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। ओके, धन्यवाद।